इतने बड़े नेता हैं तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी उनके खिलाफ कभी जाने की। मुझे कभी ना कभी न्याय मिलेगा, क्योंकि मुझे हमेशा दबाया जाता था। हमने जितनी उम्मीद की उतना तो साथ हमें नहीं मिला। हमारे साथ भेदभाव तो शुरू से ही हो रहा था। ये लड़ाई मेरी अकेले की लड़ाई है। नमस्कार दोस्तों, द पब्लिक न्यूज़ 24 की तरफ से मैं आलोक शुक्ला। आज हम दीपा जी के घर पर पहुंचे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह मुद्दा अभी 3 से 4 दिन से उलझा हुआ है। इस मामले का सच्चाई क्या है, आखिर दीपा जी कोर्ट तक क्यों पहुंची हैं, पुलिस तक आह्वान क्यों पहुंची हैं, जो 27 साल की रिलेशनशिप है क्या उन्हें न्याय कब तक मिलेगा और इस मामले की पूरी सच्चाई क्या है, आज हम डायरेक्ट दीपा जी से बात करके जानेंगे। नमस्कार दीपा जी, द पब्लिक न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस मामले की सच्चाई क्या है और ये मामला कब से चल रहा है? मैं गणेश नाइक जी के साथ में पिछले 27 साल से जुड़ी हूँ। 1993 में हम पहले मिले, उसके बाद में 95 से हम रिलेशनशिप में आए और 2007 में मुझे बेटा हुआ। तो मैम, जैसे आपने अभी कोर्ट में जो आपने अर्जी डाली है, आपने किस चीज़ की अर्जी डाली है? धमकी तो मुझे बहुत, मतलब धमकी, इनडायरेक्ट धमकी भी मिलती थी। धमकी मतलब मैं ये बोलूँगी कि जब इतने बड़े नेता हैं तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी उनके खिलाफ़ कभी जाने की, और मैं बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करके मैं सह रही थी कि चलो आज नहीं तो कल इस मुझे कभी ना कभी न्याय मिलेगा, क्योंकि मुझे हमेशा दबाया जाता था। और मेरे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को भी हमेशा ये किया जाता था कि आप मेरा कुछ नहीं ख़राब कर सकती हो। तो काफ़ी समय मैं हमेशा उनको बोलती थी कि भाई हमें न्याय दीजिए, हम आपके साथ में इतने साल से जुड़े हैं, मेरा बेटा भी अभी बड़ा होते आ रहा है, तो हमें पिता का, मतलब मुझे मेरे बेटे के लिए पिता का नाम बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम समाज में जाते हैं तो हर जगह पे लोग पूछते हैं कि भाई इनके पिता कहाँ हैं। तो भले आप अगर बिज़ी भी हो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें बच्चे को नाम चाहिए। तो जब भी हम इस बात के लिए हम बात करते थे तो मुझे हमेशा धमकी मिलती थी कि तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी और तुम अगर कहीं किधर जाके बोलोगी तो फिर तुम्हें मैं रहने नहीं दूंगा यहाँ पे नवी मुंबई में। तो कभी ये जो धमकी है डायरेक्ट में था या इनडायरेक्ट? 2021 कोविड काल में जब भी हम एक बार लखानी सनकोस्ट बिल्डिंग में मिले थे, वहाँ पर हमने डिनर किया और डिनर के बाद में जैसे ही हमने फिर वही बातें चर्चा की, तभी उन्होंने मुझे ऐसे मतलब बोला कि अगर तुम ज़्यादा ये करोगी तो फिर तुम्हें खतरा है, मतलब मैं तुम्हें फिर छोड़ूंगा नहीं। अब मैम, जैसे आपके बहुत सारे फ़ोटोज़ भी देखे हैं, गणेश फ्लाइट की फ़ोटो है, रेस्टोरेंट की फ़ोटो है, तो उस समय एक कब की बात है जो फ़ोटो अभी आपका चल रहा है? फ़ोटो देखिए, हम वेकेशन में उम्मीद भवन पैलेस गए थे न्यू ईयर के लिए 2015 और 16 में। और जो फ़्लाइट की है वो हम आश्रम जा रहे थे, क्योंकि मैं ईशा फाउंडेशन से जुड़ी हूँ पिछले 2011 से, मतलब आज मुझे 12 साल हो गए ईशा फाउंडेशन में, मैं वॉलंटियर भी हूँ। तो हमारा आश्रम का टूर रहता था हमेशा। मिस्टर नायक ने वहाँ पे फंड्स भी डोनेट किए हुए हैं काफ़ी आश्रम में। तो आश्रम के जो ब्रह्मचारी है, स्वामी है, वो भी उन्हें जानते हैं। और हमारा जो फ़्लाइट का फ़ोटो है वो हमारा कोयम्बतूर हम जा रहे थे साथ में, एक साथ। तो मैम, गणेश नायक जी ने जो आपका रिलेशनशिप था, ये शादी से पहले से था या शादी के बाद का है? उनकी तो शादी ऑलरेडी हो चुकी थी, मेरी शादी नहीं हुई थी। तो मैम, ये सब जानने के बाद भी आपने इसका कदम कैसे उठाया और किस सोच के साथ आपने कदम उठाया कि आपको साथ मिलेगा उनका? साथ तो जितना मिला उतना ही मिला, उससे ज़्यादा तो हमने जितनी उम्मीद की उतना तो साथ हमें नहीं मिला। ना हमारे साथ में उन्होंने कोई फीलिंग्स थी हमें, मतलब हमें साथ में रखने की उनकी कोई इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि उनका खुद का परिवार इतना बड़ा था। तो वो हमेशा यही सोचते थे कि हम बाहर से ही हैं, हम बस माँ बेटा हम अलग हैं और हम उनके फैमिली में नहीं हैं। तो हमारे साथ भेदभाव तो शुरू से ही हो रहा था। तो मैम, आप उनके घर में जाने का प्रयास नहीं किया, या जैसे बता रहे कि इतने साल के दौरान है, तो आपने कितने बार ट्राई किया उनके परिवार से मिलने के लिए और अपने बच्चों को वहाँ पर कितने बार भेजा आपने? मैंने दिवाली हॉलीडेज़ में अभी मैंने मेरे बेटे को भेजा था उनके घर पे। तो उनके घर पे उनकी जो वाइफ़ थी उन्होंने बोला कि यहाँ पे तुम्हारे पिताजी नहीं रहते और यहाँ पे नहीं आने का, ऐसा करके मेरे बेटे को घर से निकाला गया है।
फिर उसके बाद में मैंने प्रयास किया कि मैं खुद जाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरे बेटे का इतना अपमान करके उसे घर से निकाला गया है और मेरा बेटा बहुत डिप्रेशन में चला गया था। तो फिर मैं खुद अपने बेटे को लेके गई थी कि चलो मैं ही आपको अपने पिताजी से मिलाती हूँ। तो जब हम गए तो तभी भी वही हुआ, तभी भी हमें इसी तरह से दरवाज़ा खोला नहीं गया, हमें बोला गया कि नाइक साहब घर पे नहीं है और आप यहाँ पे नहीं आ सकते। ओके मैम, जैसे मैम अब हमें पता चला है कि आपने बेलापुर में भी एफआईआर दर्ज किया है, नेहरू में भी दर्ज किया है। तो 2 जगह एफआईआर दर्ज करने का कारण क्या था? क्या एक जगह से न्याय मिलने की आशा नहीं थी आपको? हाँ, क्योंकि जो बेलापुर में जो हुआ है वो बेलापुर ऑफिस में हुआ था, तो इसलिए वो बेलापुर में जाएगा वो केस। और जो मुझे जो फिज़िकल टॉर्चर था वो नेरुल में हुआ था, क्योंकि मैं नेरुल में रहती थी, तो इसलिए वो एफआईआर नेरुल में गया। क्या आप खुल के बता सकती हैं धमकी और फिज़िकल टॉर्चर मतलब किस टाइप का था? जस्ट लाइक धमकी भरा या फिज़िकल भी रहा है? धमकी तो मतलब जैसे मैं आपको बोला 2021 में मुझे मिली थी एक बार। और फिज़िकल टॉर्चर तो मुझे मतलब देखा जाए तो 2010 से लेके 2007 तक 17 तक था ही, क्योंकि जब मैं उनके साथ रहती थी तो कभी कभी ऐसा होता था कि मेरी इच्छा विरुद्ध तो मुझे फोर्सफुली फोर्स किया जाता था शारीरिक संबंध के लिए। ओके मैम। तो मैम इसके बाद 2 है आपने एफआईआर दर्ज किया, उसके बाद महिला आयोग में भी गई। तो ये जो अंतराल रहा है मैम महिला आयोग जाने का, ये डिसीज़न क्या आपको आशा नहीं थी कि यहाँ से न्याय मिलेगा इसलिए आप गईं या एक प्रोसेस वाइज़ आपने फ़ॉलो किया? मुझे ऐसा लगा कि मुझे जितना इस ये लड़ाई मेरी अकेले की लड़ाई है, लेकिन जहाँ से मुझे सपोर्ट मिलेगा मैं वहाँ पर जाके सपोर्ट लूँगी। और मुझे सपोर्ट भी मिला। क्या पुलिस प्रशासन आपके साथ सहयोग कर रही है? क्योंकि कल ही एक मामला एक और धारा उन पर ऐड किया गया है 376 का। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन अब इसमें जागरूक होकर कार्रवाई कर रही है उस पर? हाँ, पुलिस कर रही है, पुलिस का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है और मैं थैंकफुल हूँ जो पुलिस ने मुझे सपोर्ट किया है उसके लिए। मैम आपकी आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? अगर यहाँ से न्याय आपको लगता है कि इसके बाद भी आपको जो चाहिए क्योंकि आप एक संरक्षण देना चाहते हैं अपने बच्चों को, अगर संरक्षण नहीं मिलता है तो आपके आगे की कार्रवाई क्या होगी? अभी मैं कोर्ट में जा रही हूँ, अब कोर्ट में जिस तरह से मिस्टर नायक का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, तो उस हिसाब से देखेंगे वो उन्हें क्या करना है, वो उनकी इच्छा है, जो मुझे करना है मैं वो कर रही हूँ। मैम गणेश नायक जी और उनकी फैमिली को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि जितना शांति से इस चीज़ को आप हैंडल कर सकते हैं और जिस तरह से आप न्याय देना चाहते हैं हमें तो दीजिए, आपकी इच्छा है, उनकी इच्छा है। अगर हमें न्याय देना है, मेरे बेटे को नाम देना है और जो भी मेरी ये भी शर्त रही है कि मेरा बेटा उन्हें कभी भी कहीं भी जाके मिल सकता है, क्योंकि हमें बहुत रोका जाता था कि हम यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। तो मुझे वो भी चाहिए, वो भी मैं कोर्ट में बोलने वाली हूँ कि मेरा बेटा एनी टाइम अपने पिताजी को जाके कहीं कोई भी ऑफिस में जाके वो मिल सकता है, उसे रोका ना जाए। तो जैसे स्कूल में स्कूल की बात करूँगी इससे रिलेटेड कि स्कूल में उसका एडमिशन हुआ है, तो क्या नाम उसमें मेंशन किया गया है? क्या उन्होंने नाम दिया अपना या आके एडमिशन के टाइम पे रहे? नहीं, एडमिशन के टाइम पे तो वो नहीं आते थे, लेकिन एक बार जब इस स्कूल में कुछ मेरे बेटे की किसी के साथ में आर्ग्यूमेंट हो रही थी, तो उस वक़्त वो आए थे मेरे साथ में स्कूल में। और हाँ, एक बार वो आए हैं स्कूल में, एमआईटी गुरुकुल पुणे, वहाँ पे आए हैं। दीपा जी जैसे आपका हमने एक फ़ोटो देखा फ्लाइट का, वो फ्लाइट कहाँ का था और वो कब की बात है वो? ये फ़ोटो 2014 का है और ये हम जा रहे थे कोयंबटूर ईशा फाउंडेशन जा रहे थे। तो वहाँ की संस्था से मैं 2011 से ईशा फाउंडेशन से जुड़ी हूँ। अभी तक मैं वॉलंटियरिंग कर रही हूँ और वहाँ पर जब हम गए थे तो मिस्टर नायक ने उस संस्था में 75 लाख का फंड्स दिए हुए हैं। जब आश्रम में काम चालू हो रहा था तभी हमने फंड्स दिए तो थे। ये 75 लाख क्यों दिया गया था ईसा फाउंडेशन में और ईसा फाउंडेशन उनका क्या संबंध था? मतलब क्यों दिया गया फंड? मैं पहले ईशा फाउंडेशन से जुड़ी 2011 जून में। उसके तुरंत ही 1 महीने बाद मिस्टर नायक भी जुड़ गए और फिर हमारा हमेशा आश्रम जाना आना होता था। और जब हम आश्रम जाते थे तो वहाँ पे सब कंस्ट्रक्शन का काम चालू था, वहाँ पे सूर्य कुंड बन रहा था और उन्हें कुछ फंड्स की ज़रूरत थी। उस वक्त मिस्टर नायक ने 75 लाख रुपए वहाँ पे डोनेशन दिया हुआ था।
तो मैम इससे रिलेटेड और भी कुछ है, जैसे आपने बताया था कि आपके फादर के टाइम पे भी पहुँचे थे, तो उसके बारे में क्या सच्चाई है? कहाँ पास गए थे वो? हाँ, 2014 में जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे तभी भी वो आए थे, और उन्होंने जो भी मतलब कंधा देना है वो सब किया था मतलब उन्होंने। शुरू से उनका साथ अच्छा पॉजिटिव रहा है आपके लिए। बीच में आपका जो आपका प्रॉब्लम हुआ कि आपका सहयोग देना या आपके साथ में रहना या बच्चों को न्याय मिलना, उसकी बात पर आपकी है। स्टार्टिंग में उनका सपोर्ट आपके पास पूरा रहा है। हाँ, शुरू-शुरू में तो एडजस्ट करके चल रहे थे, लेकिन फिर बाद में धीरे-धीरे उन्होंने मतलब धीरे-धीरे फिर वो उन्होंने कम कर दिया, मिलना भी कम कर दिया, फ़ोन पे भी बात करना कम कर दिया, और फिर जब भी बच्चे को न्याय देने की बात आती थी तो वो हमेशा अवॉइड करते थे इस क्वेश्चन को ही। तो मैम पब्लिक में कभी आप दिखी नहीं इससे पहले, या पब्लिक में आपको कभी देखा नहीं गया, इसके पीछे का कारण क्या है? हाँ, मुझे पहले ओमकार एजुकेशन ट्रस्ट मेरे नाम पे था, लेकिन उसकी कोई गतिविधि नहीं थी, कोई एक्टिव संस्था नहीं थी। तो वो बस वहाँ पर वो महिला मंडल था, वहाँ पर खाली मेरा सिर्फ़ नाम और सिग्नेचर होता था, लेकिन पॉलिटिकली या सोशली मुझे कहीं बाहर नहीं निकाला गया था। मतलब मुझे कोई स्टेटस नहीं दिया था पॉलिटिक्स में या सोशली। ओके। तो आप मुंबई की बात करूँ, नवी मुंबई या मुंबई, इसमें भी आप सोशल में नहीं रही हैं उनके साथ में कभी? आपको पब्लिकली आपको उनके साथ नहीं दिखी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमेशा अपनी छवि को ये करना चाहते थे, और जहाँ पर भी अगर मैं पहुँच जाती थी तो फिर उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वो मुझे बोलते थे कि ऐसे मुझे पब्लिकली मत आके मिलो। वो सीधा बोल देते थे मुझे ऐसे। तो आपको नहीं लगता कि जब पब्लिक आपको नहीं मिला रहे तो आपको न्याय किस प्रकार मिलेगा? अभी न्याय के लिए मैंने द कोर्ट में केस डाला हुआ है, तो अभी मुझे लगता है कि मुझे न्याय मिल जाएगा। अ, तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि दीपा जी ने सारे सवालों का आंसर दिया है और बहुत सारे साक्ष्य ऐसे रखे हैं जो कि किसी के सच को सच और गलत को गलत प्रूव करने के लिए काफ़ी है। हम अपने चैनल के माध्यम से आशा करेंगे कि इस मामले की सच्चाई हमारे व्यूअर्स तक पहुँचे जल्द से जल्द और इन्हें न्याय मिले। हमारे देश में भारतीय संस्कृति है जिसमें महिलाओं का रिस्पेक्ट बहुत ही ऊपर रखा गया है और महिलाओं के साथ अन्याय होना सभी प्रजाति के साथ अन्याय माना जाता है। हम आशा करेंगे कि इन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले, तो बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ।